कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ अब आप सभी के लिए एक रीडिंग लेकर। और सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी इतना वेट कराने के लिए। बट इसमें मेरा कसूर है भी और इसमें मेरा कसूर नहीं भी है, बिकॉज़ ऑल यू नो कि मेरी शादी हुई है, जिसके वजह से मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि प्री शूट करके आपको रीडिंग्स दूँ। चाहती तो मैं कर सकती थी, बट मेरे को ही खुद वो अच्छा नहीं लगता है कि प्री शूट करके आप लोगों को रीडिंग्स मैं दूँ। इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं अपलोड किए, नहीं जितना मैं बना पाई टाइमली मैंने दिए, नहीं बना पाई तो मैंने वीडियोस नहीं डाला। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं डाल पाई, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग मेरी वीडियो का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हो। मैं समझती हूँ और मैं भी आप लोगों को सच बताऊँ तो बहुत मिस करती हूँ जब मैं वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं होता है मेरा। बट अब आपको वीडियो रेगुलर मिलने वाली है। ठीक है, सब कुछ सेटल हो चुका है, अब आपको वीडियोस टाइम पर मिलेगी, तो इसीलिए अब आपको वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा। जो भी नाराज़गी है आपकी उसको छोड़ दें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें, तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है करंट फीलिंग्स के ऊपर, जिसमें आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखी जाएगी। आपके पार्टनर मीन्स कि आपके लवर, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, लवर। ठीक है, फ्रेंड नहीं, क्रश नहीं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर मीन्स आपके लव पार्टनर के बारे में बात हो रही है। यानी इसमें अब लव पार्टनर में आपके हस्बैंड वाइफ भी आते हैं। ओके, और ऑल साइन वालों के लिए है ये रीडिंग, मतलब सभी राशि वालों के लिए है, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी की राशियाँ निकल कर आएंगी, सभी साइन यहाँ पर मौजूद होंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, या हो सकता है ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए बन रही है, आपके लिए हो। तो जो भी चीज़ें आपके साथ मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, पॉजिटिव है तो क्लेम करें, नेगेटिव है तो उसको रिलीज़ करके जाएं। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। आई एम नॉट रेडी येट, तो इसलिए मैं कार्ड्स नहीं लूँगी, जो भी पॉपअप होंगे। मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, विजुअलाइज करके रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे उनका नाम ले रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति उनके जहन में चल रहा है, वो व्यक्ति जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, एग्जैक्टली वही व्यक्ति की एनर्जी उनके टूवर्ड्स क्या है, जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो इंसान उनके बारे में क्या सोच रहा है, वही इंसान उनके बारे में क्या सोच रहा है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी उनके प्रति क्या है, अपने पार्टनर के प्रति क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, डिवाइन स्पिरिट गाइड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसको कभी भी देख सकते हो वैसे तो। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव वॉक्ड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ। Okay, manifestation, missing someone, longing, going with the flow, finding happiness, releasing, healing,
ओके, दो कार्ड आए हैं। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट। अगर आपको ये कार्ड्स लेना बोरिंग लगता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो और रीडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से जाके आप रीडिंग को देख सकते हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कमिटल, surrounded by love feelings, surrounded by love feelings, and divine timing, God wills. Okay. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आइडेंटिफाई, तो मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो। इधर आपके पार्टनर को आपके कनेक्शन के बारे में पता चल चुका है, या आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड है, उनके हस्बैंड और स्पाउस ऑब्वियसली होंगे मैरिड है, तो मे भी हो सकता है कि उनको आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, आप दोनों का रिलेशनशिप अब छुपा हुआ नहीं है। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप मैरिड हो तो इनको अगर अभी ये चीज़ नहीं हुई है कि आपके हस्बैंड या स्पाउस को पकड़ में आया है, तो माइट भी आपके पार्टनर को शायद इस चीज़ का डर है कि शायद आप दोनों का रिलेशनशिप आपके हस्बैंड या वाइफ को पता चल सकता है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स मिल रही है कि आपके जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ है, या तो उनके फ्रेंड है या नोन है, या आपके जो स्पाउस है उनके पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए पिक हुई है। ठीक है, चलो अब इनको क्लैरिफाई करेंगे और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में अगर पॉज आया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, तो यहाँ पर मुझे 99.9% में आपके पार्टनर ही आपसे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। वही आपसे, मतलब उन्होंने आपसे रिलेशनशिप को ब्रेक किया है या बात करना आपसे बंद किया है। क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, अनश्योर आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी पास्ट के बारे में बता रही है। करंट एनर्जी में तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो आपको मिस करने की है बहुत ज़्यादा। एंड आपके पार्टनर सॉरी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए ही फील कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए रिग्रेशन में है। वॉक द वे को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में वॉक द वे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। साइन यहाँ पर जो निकल कर अभी आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और तुला राशि, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं, यानी कि लिब्रा एंड एक्वेरियस साइन के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। नंबर मुझे यहाँ पे दिखा है 11, 4 एंड 17 नंबर, मतलब 8 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो, मुझे यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर ही इस रिलेशनशिप से जाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई क्लियर कम्युनिकेशन इन्होंने आपको नहीं दिया है। ठीक है, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बोला हो कि अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, लेट्स एंड दिस, या कुछ और एक्सक्यूज़ देकर या कुछ भी आपके पार्टनर ने आपको बोलकर इस रिश्ते को ख़त्म किया है। लेकिन एक क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है मुझे, जो रही है। आपके पार्टनर अनश्योर भी रहे हैं, मतलब खुद में ही, कि क्या इनको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी वाली एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी जो निकल कर आया है वो भी यही दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ना, जिस वक्त ये आपको छोड़ कर गए उस वक्त ये आपको कुछ भी बोलने के लिए या आपकी कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे। माइट भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने पार्टनर को रोकने की या इस रिलेशनशिप को बचाने की
बहुत कोशिश की है, बहुत ट्राई किया है, लेकिन आपके पार्टनर की एक्टिविटी या एक्शन कैसी रही है उस टाइम पर, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं समझना है। तो इस तरीके से हो सकता है कि आपके पार्टनर उस टाइम पे बिहेव कर रहे थे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे करंट एनर्जी में रिफ्लेक्ट हुई है, वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग्स देख रहे हो और आप अगर टैरो रीडर हो तो आपको पता ही है फिर कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या मतलब बता रहा है, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे इमोशंस भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। अब आपके पार्टनर, एक चीज़ मैं बता दूं, काफ़ी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है, मतलब कि इनके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो दिखाते हैं कई बार वो चीज़ें रियल नहीं होती, और रियल चीज़ें ये दिखाते नहीं हैं, ये छुपाते हो सकते हैं। बट किंग ऑफ कप्स जो है वो फुल्ली इमोशंस की बात करता है, प्यार की बात करता है, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि जितने इमोशंस हैं, जितना प्यार है, उतना प्यार नहीं दिखाना, नहीं जताना, अपने प्यार को सप्रेस करके रखना, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखना, ये चीज़ें करता है। और जहाँ तक हम क्वीन ऑफ कप्स की बात करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ कप्स की बात करते हैं, तो क्वीन ऑफ कप्स इज़ मोर एक्सप्रेसिव पर्सन, बट किंग ऑफ कप्स जो है वो एक्सप्रेसिव, लेस एक्सप्रेसिव होते हैं। बस इनको है कि हाँ मुझे प्यार है, बस सामने वाले को नहीं बताना है या सामने वाले को पता ना चले। अब ऐसा कई बार ऐसे लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस माइट भी आप में से कुछ किसी के पार्टनर का अच्छा नहीं रहा है, कुछ बुरा उनके साथ हुआ हो सकता है कि उन्होंने जैसा सोचा था उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं गया, या आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप में विक्टिम हो सकते हैं, उनके साथ किसी तरीके का गलत हुआ हो सकता है। तब से में भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट ऐसा हो गया कि अब मुझे अगर प्यार होता है, फीलिंग्स होती है, तो मैं उस तरीके से एफर्ट्स नहीं करूँगा या नहीं करूँगी या दिखाऊंगी नहीं या जताऊंगी नहीं कि सामने वाले को पता चले कि मेरे दिल में उसको लेकर क्या है, ताकि सामने वाला जो है इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले को फीलिंग्स पता चली ना तो उसका फ़ायदा उठाएगा। और ये चीज़ क्योंकि जस्टिस का कार्ड मुझे निकला है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ भी किसी ना किसी तरीके से पास में इनजस्टिस हुई हो सकती है, इनके साथ गलत हुआ हो सकता है, इनको धोखा मिलना हो सकता है, किसी से इन्होंने प्यार किया जिस तरीके से आप इस व्यक्ति से प्यार कर रहे हो, बट उनको भी अच्छा वहाँ पर क्या नहीं मिला, उनके प्यार का आउटकम उनको नहीं मिला, या उस तरीके से उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, प्रायोरिटी नहीं मिली आपके पार्टनर को। ओके, मैनिफेस्टेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्यों है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द एम्परर नंबर 4, एंड यहाँ पे देखो अगर अगेन मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है, द मजिशियन की एनर्जी है, द टावर, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। ओके, मेष राशि यानी एरीज साइन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल कर आया है, 1, 4, 16, 3 ये नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की भी एनर्जी दिख रही है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो कपल दिख रहे हो, ठीक है, मेन टू बी टुगेदर, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्परर एम्प्रेस जो है ये कपल की एनर्जी है, और ये एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का हो सकता है, जिसको हम प्रॉपर एक हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स को ही ज़्यादातर देखा जाता है, मतलब इस एनर्जी से, क्योंकि डिवाइन और फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आई, तो हो सकता है कि आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ है जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी में है, कई प्रॉब्लम्स जो है ना आपके पार्टनर, एक चीज़ यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है मैं आपको वो बता दूँ, आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में खुद की सोच से, खुद की नकारात्मक सोच से नेगेटिविटी को पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है, राहु का नंबर निकल कर आया है, सूर्य का नंबर निकल कर आया है। सूर्य नेगेटिव नहीं है, लेकिन कई बार नेगेटिविटी का भी रीज़न हो जाते हैं, तो बट यहाँ पर मेजर जो है राहु का नंबर है, राहु के साथ केतु मुझे दिखाई दे रहा है। तो कई बार ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि इंसान ऐसे लोगों को कई बार ऐसा होता है कि ये जो सोचते हैं, मे बी ये चीज़ आपके साथ भी होती हो, ये जो सोचते हैं ठीक उसका उल्टा होता है या अपोजिट होता है,
ठीक है। या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये जो सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है, हमेशा गलत ही होता है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपकी सोच, क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी सोच ही आपका मैनिफेस्टेशन है, इसलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। बट मैंने जैसे कि आपको बोला कि कुछ लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है ना। तो वैसा अगर नहीं होता है तो कुछ लोगों के अंदर एक डर सा बन जाता है, एक फियर सा बन जाता है, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ बुरे बुरे एक्सपीरियंस उनको मिले होते हैं, कुछ बुरा उनके साथ हुआ होता है। तो लोगों को इन सब चीज़ों से भरोसा उठ जाता है कि मैनिफेस्टेशन में कुछ होता है। लेकिन बिलीव करो, मैनिफेस्टेशन ज़रूर होता है, आपकी इच्छा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मतलब डिपेंड यूनिवर्स के ऊपर करता है कि ये कब वो आपकी इच्छा को कबूल कर ले। ठीक है, आप 24 घंटे मांग रहे हो, 24 घंटे में एक मतलब आप 23 घंटे हो सकता है कि आपके मतलब यूनिवर्स सुन ही नहीं रही है, लेकिन कोई एक ऐसा टाइम आएगा, कोई ऐसा मिनट होगा उस 24 घंटे में कि यूनिवर्स उस वक्त कहेंगी हाँ इसको यस कर दो, इसको डन कर दो। तो इस तरीके से भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लक इसमें हम कह सकते हैं कि आपका लक आपको फेवर नहीं कर रहा है, जिस वजह से गलत टाइम पर यूनिवर्स ने आपके मैनिफेस्टेशन को अप्रूव किया। इसीलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन या कभी भी सोच नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए कि आपके साथ गलत होगा, आपके साथ गलत परिणाम होगा, या इस तरह की भावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग अपने अंदर नहीं बनानी चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे वही दिख रहा है कि इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग सोच बन चुकी है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सोच है कि चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पास्ट में हो सकता है नहीं, आप दोनों के बीच में चीज़ें कुछ बिगड़ी है, कुछ ख़राब हुई है, जिसके वजह से या तो इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, या उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, या आपने उनका भरोसा तोड़ा हो सकता है। देखो वाइसा वर्सा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सही नहीं हो सकती, क्योंकि पास्ट में आप दोनों का ब्रेकअप एक अच्छे नोट पे नहीं हुआ है, बहुत बुरी सिचुएशन पे हुआ है, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ है, उन्होंने सोचा नहीं था। या हो सकता है कि आपके पार्टनर इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर गए कि ये रिलेशनशिप भी वैसे ही टूटेगा, ये रिलेशनशिप में भी वैसे ही होगा। हो सकता है कि इनको खुद डर था, लेकिन ये खुद ही कल्प्रेट बन गए। ठीक है, इन्होंने खुद ही अपने डर के वजह से कह लो, या नेगेटिविटी के वजह से कह लो, इस रिश्ते को इन्होंने खुद ही अपनी नेगेटिव सोच के वजह से ख़राब कर दिया। ये एनर्जी भी मुझे आपके पार्टनर की मिल रही है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट आपको भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर नेगेटिव माइंडसेट भी मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्टेशन हमेशा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि इनके बैकग्राउंड में नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड जो है ना वो रिवर्स आया था, आप बैक में जाकर देखना, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड रिवर्स आया था। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं, और अपनी चलाने वाले, अपनी मनमानी करने वाले भी ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये किसी की नहीं सुनते होंगे, और ये इनका कम्युनिकेशन स्किल भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी ये व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। रिबल जिसको कहते हैं ना, वही है। अच्छा, मिसिंग समवन, लॉन्गिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति मिस कर रहे हैं आपके साथ। मे भी हो सकता है कि आप लोग पहले दोस्त थे, फ्रेंडशिप थी आप दोनों के बीच में। और साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर एलिमेंट निकल कर आई है। तो तीनों में से कोई भी आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में। देखो कोई भी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, अगर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप अच्छी है ना, तो आपका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है। सीरियसली, बेशक आप दोनों के बीच में उतना रोमांस नहीं भी होना तो भी चलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच में ना फ्रेंडशिप वाली बॉन्ड होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है
कि एक और चीज़ भी मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, अगर आप लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, फ्रेंड थे, तो आपके पार्टनर पता नहीं क्यों उस टाइम पीरियड को, उस वक्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आने से पहले वाला जो टाइम रहा है, मतलब हो सकता है कि ये जो टाइम अनकन्फेस रहा है, दोनों की तरफ से लाइकिंग थी लेकिन कन्फेस ना हुआ हो, कन्फेशन नहीं हुआ हो, और आप लोग मिलते हो, डेट पे जाते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि वी आर डेटिंग ईच अदर ऐसे करके नहीं, बट एक फ्रेंड्स, मतलब ऐसे फ्रेंड जोन में हो, लेकिन अंदर दोनों की एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स डेवलप हो चुकी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ भी दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग नई रिलेशनशिप से ही मतलब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आप दोनों के जब जो अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम था, या हो सकता है कि जब आपके पार्टनर या आप अपने दोस्तों से मिलाते थे, फ्रेंड्स से मिलाते थे, लोगों से इंट्रोड्यूस कराते थे, खुश रहते थे, अच्छा एक टाइम स्पेंड करते थे, उस वक्त को ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड टावर और मजिशियन की एनर्जी यहाँ पे फिर से निकल कर आई है। आपके पार्टनर गो विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं आफ्टर टावर मोमेंट, ठीक है, लेकिन मुझे ये व्यक्ति खुश ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फाइंडिंग हैप्पीनेस की एनर्जी है, यानी कि आपके पार्टनर पूरी जोर तो लगा रहे हैं कि आपके बिना वो खुश रह पाए, आपके बिना उनको खुशियाँ मिल जाएँ, बट आई कांट सी कि इस व्यक्ति को वो खुशी, वो हैप्पीनेस मिल रही है। रिलीजिंग एंड हीलिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिलीजिंग एंड हीलिंग, ओके, दी हर्मिट की एनर्जी निकल कर आई है। नंबर 9, कन्या राशि, वर्गो साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं, या एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। ओके, 9 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 3, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर कुछ नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। अब देखो, हो सकता है कि आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, या आपकी बात आपके पार्टनर को बुरी लग गई है, चुभ गई है, इसमें आपका कुछ रोल नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। हम इंसान हैं, कई बार अच्छे बुरी शब्द हमारे से निकल जाते हैं, तो मे बी अगर आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लग गई थी, या कुछ आपसे ऐसा हो गया था जिसको लेकर ये पकड़ कर बैठे हुए थे, तो वो चीज़ को ये रिलीज़ कर रहे हैं और ख़ुद को हील कर रहे हैं। और अगर आपको कोई बात बुरी लग गई थी, आपको इन्होंने हर्ट किया था, आपके साथ इन्होंने गलत किया था, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे स्पेस ले रहे हैं, इसलिए ताकि आप हील हो जाओ। उस मतलब जब इनको लगता है कि जब तक ये आपके सामने आते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहोगे या बातचीत होती रहेगी, आप पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। तो ये व्यक्ति का हो सकता है कि ऐसा माइंडसेट है कि अगर कुछ चीज़ रिलीज़ करना है, भूलना है, तो उस व्यक्ति से या उस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको इसलिए स्पेस दे रहे हैं। फिर वो चाहते हैं जब तक आप नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करोगे तो अच्छे से यूनियन नहीं हो पाएगा, या अच्छे से मिलोगे तो बात नहीं कर पाओगे। तो ये चाहते हैं कि अब जब भी आप वापस आप दोनों मिलो तो एक दूसरे को लेकर वो कड़वाहट ना हो, एक दूसरे के मन में। अगर उनसे गलती हुई है तो आपके मन में ना हो, आप पूरी तरीके से हील्ड हो जाओ। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से किसी के पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ठीक है, एक नई शुरुआत भी अपने लाइफ में करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ताकि आपको भूल कर या पास्ट की चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करें। प्रयास में दिख रहे हैं, ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। अब पता नहीं आपके पार्टनर कितने कामयाब हो पाएंगे, मुझे तो नहीं दिख रहा है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फीलिंग सॉरी की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, आप में से मतलब ये एनर्जी उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पार्टनर्स, मतलब आपके पार्टनर्स ने अगर फैमिली की वजह से आपको डिच किया है, या आपको कांटेक्ट आपसे ब्रेक किया है, आपको ब्लॉक करके रखा है, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री सेट करके आपके पार्टनर रख रहे हैं,
तो आपके पार्टनर उस वजह से ये सॉरी फील कर रहे हैं। ऐसा वो करना चाहते नहीं हैं या चाहते नहीं हैं, बट ड्यू टू फैमिली इनको ये चीज़ें करनी पड़ रही है, जिसके वजह से ये अंदर से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। जो भी बिहेव ये इस वक्त आपसे कर रहे हैं, चाहे आपको ब्लॉक करके रखना हो या आपसे दूरी बनाना हो, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना हो, चाहे आप लोग मैरिड कपल हो, हस्बैंड वाइफ हो, या जो भी इस वक्त आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे बिहेव कर रहे हैं, आपके पार्टनर फैमिली की वजह से कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से उनको खुशी अंदर से नहीं मिल रही है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, और उनको पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑब्वियसली मे बी आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो नॉन कमिटल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो और हर चीज़ से अनअटैच रहना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति से हो सकता है कि इसके साथ इमोशनल कनेक्शन आपका किसी काम के थ्रू बना है, या तो इनके थ्रू आपका कोई काम बना है, इन्होंने कहीं किसी काम में आपकी पहले मदद की थी, या आपने हो सकता है कि इनकी कहीं पर मदद की थी जॉब लगाने में या सेटल करने में। ये कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, काम से रिलेटेड मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि एक दूसरे की आप दोनों ने हेल्प की थी, या आप लोग एक इंस्टीट्यूट से, एक कॉलेज से या एक ऑफिस में भी काम करते हो, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। या ये व्यक्ति आपके बॉस भी हो सकते हैं, या ट्रेनर भी हो सकते हैं, या आप हो सकते हो टीचर हो सकते हो, इंजीनियर भी हो सकते हो, मैकेनिकल फील्ड से भी यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों की पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेशक ये नॉन कमिटल पर्सन रहे हैं, अनअटैच्ड रहे हैं आपसे, बट आपके पार्टनर फिर भी छुप कर इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर इमोशनल तो हो गए हैं, चाहे इन्होंने कितनी कोशिश क्यों ना करी हो कि मुझे अटैच नहीं होना है या मुझे भावनाओं में नहीं बहना है, बट आपके पार्टनर आपसे अटैच हो चुके हैं, इमोशनली अटैच हो चुके हैं। सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स, और ये कार्ड रिवर्स आया था, ये भी आप देखना। सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स में है? नो, अच्छा नो, क्योंकि ये पहले ही रिवर्स आया था, तो मैं यही कह रही थी कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त वो फीलिंग्स, वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि ये लव फीलिंग्स के सराउंडेड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर ये बता रहा है कि किसी तरह के पेन की सिचुएशन, धोखे की सिचुएशन, या ये व्यक्ति पेन की सिचुएशन में है, बेट्रेल की एनर्जी में आपके पार्टनर है, ठीक है। लव फीलिंग्स में नहीं है, सराउंडेड बाय लव फीलिंग्स में आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनको वैसी फीलिंग्स दे रहा हो। डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, डिवाइन टाइमिंग गॉड विल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये टाइम आने पर ही आपको इस व्यक्ति से मैसेज या कॉल, मैसेज की एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है, ये मैसेज रिसीव होने वाली है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन टाइमिंग आपकी आने वाली है, गॉड आप दोनों को मिलाने वाले हैं, और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको सॉरी या अपॉलॉजी आपको बोले, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आइडेंटिफाई, ओके, द चैरियट। तो हो सकता है कि आप इससे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और उनके स्पाउस या उनके हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, देन इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, एंड किया है। अगर ये सिचुएशन है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल से डील कर रहे हैं, तो उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ये बताऊं। तो ये व्यक्ति ऐसी फीलिंग्स में है जहाँ पर ये आपको कनेक्ट भी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ये इस वक्त आपसे डिस्टेंस भी बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस व्यक्ति के पास कोई सल्यूशन नहीं है।
ठीक है। समटाइम्स क्योंकि इनके पास दो चॉइस हो गए ना, दो ऑप्शन, एक ऑलरेडी उनके पास हस्बैंड और वाइफ है और एक तरफ आप हो उनके लाइफ में, तो अभी क्या उनको आपके साथ आगे बढ़ना या इस रिलेशनशिप को आगे मतलब लोगों को पता चलने के बाद भी आप लेके जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है आगे, चलो अब लोगों को पता चल गया है, फिर ये आपसे कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट करते हैं खुद को, तो देखो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। कुछ लोग आपको हार्म पहुंचाना चाहेंगे, आपकी बदनामी करना चाहेंगे या आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना चाहेंगे या करेंगे, चाहेंगे नहीं इवन करेंगे, ठीक है। चाहे गलती आपकी रही है या नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लेम हो सकता है कि आपके ऊपर आए, ठीक है। तो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो ये इस वक्त तो आपसे कनेक्ट करने की एनर्जी मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पर ये स्पेस ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करें क्या ना करें, कि आपसे मतलब दूरी हो गई है तो अभी जैसे लाइफ जारी है उसी चीज़ को कंटिन्यू करें या आपको कनेक्ट करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलेंगे कल, क्योंकि कल से वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी। तो इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, ओम शांति।